चलिए आज आपको मैं एक कथा के माध्यम से बताती हूँ छोटी सी कि हमारा कर्म कैसे बिगड़ता है और एक बार यदि हमारा कर्म बिगड़ गया तो फिर हम सुधर नहीं सकते, उसे सुधार नहीं सकते। बात श्रीमद् भागवत कथा में धुंधकारी की आती है। धुंधकारी ने शुरुआत की कंचे खेलने से और उनकी माता पिता ने उन्हें रोका नहीं। धीरे धीरे धुंधकारी का कर्म बिगड़ता चला गया और एक दिन ऐसा आया कि कर्म इतना बिगड़ गया कि उसका दंड अकाल मृत्यु के रूप में उसे प्राप्त हुआ। अकाल मृत्यु की पीड़ा तो सहनी ही पड़ी, लेकिन कर्म के दंड के कारण अकाल मृत्यु हुई और फिर उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। उसी स्थान पे गौ माता के पुत्र गोकर्ण जी महाराज का कर्म देखिए। उन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ किया, धार्मिक धर्म ग्रंथों का वाचन करना प्रारंभ किया और एक समय ऐसा आया कि वो परम विद्वान के रूप में प्रख्यात हुए। अब जरा ध्यान दीजिए, भाई दोनों एक ही घर के हैं लेकिन चरित्र दोनों का अलग अलग है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम विख्यात होंगे कि कुख्यात बनेंगे, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, ना कि संगति या वातावरण पर निर्भर करता है। एक अच्छा व्यक्ति, उसे 1000 बुरे व्यक्तियों के बीच में आप बैठा देंगे ना महाराज, फिर भी उसकी अच्छाइयाँ समाप्त नहीं होंगी। और एक बुरा व्यक्ति, उसे चाहे आप 1000 व्यक्तियों के बीच में ले जाके बिठाइए, यदि वो नहीं सुधारना चाहे तो उसे संसार का कोई व्यक्ति विशेष सुधार नहीं सकता। इसलिए अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। आप क्या बनोगे ये आपके कर्म पे निर्भर करता है। राधे राधे।